हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स या ऐसे लोग जो रिटायरमेंट के बहुत पास में हैं और अपने लिए कोई घर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वीडियोस पे या हमारे चैनल पे एक बहुत बड़ा ऑडियंस ऐसा आ चुका है आज के टाइम पे जो 58 से लेके 60 या 62 ईयर्स की एज में है और उनकी पर्टिकुलर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो घर खरीदते वक्त कुछ और प्लान के साथ एक घर के साथ उनको बहुत सारा ऐसा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है। लेकिन इस तरीके का कोई वीडियो हमारे चैनल पे नहीं था, तो आज का पर्टिकुलर वीडियो हम इस सेगमेंट ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं या पर्टिकुलर कोई रिटायर्ड पर्सन या रिटायरमेंट की एज पे है और वो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर फिलहाल में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया है। हालांकि एक दो ब्रांड्स ऐसे जरूर हैं जिन्होंने इस थॉट प्रोसेस पे कुछ अपने प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया था, फिजिबिलिटी स्टडी हुई थी, लेकिन वो वायबल नहीं बना, वो लोकेशन वायबल नहीं थी। इस वजह से वो प्रोजेक्ट कभी लॉन्च नहीं हुए या प्लानिंग स्टेज से आगे कभी बढ़ नहीं पाए। लेकिन अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो बैंगलोर हो, हर पर्टिकुलर अच्छे मेट्रो सिटी में इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट जरूर रहा है जो पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन्स को दिमाग में रख के बनाया गया है, जिसमें लॉन्ड्री की सर्विस नीचे है, एक किचन सेटअप पास में है, हॉस्पिटल का सेटअप बहुत पास में है, मेडिकल शॉप्स आसपास में है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्क्स बहुत अच्छे हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, योगा मेडिटेशन के लिए पर्टिकुलर एक सेगमेंट, एक क्लब ऐसा रेडी किया है जिसमें स्विमिंग पूल नहीं है और ऐसी चीज़ें हैं जो सीनियर सिटीजन को दिमाग में रख के डिज़ाइन की गई हैं। तो ऐसे में जो आज की एक क्वेरी मेरे पास में आई है पर्टिकुलरली, जिसमें ऐसी कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे हमको बात करनी है कि लखनऊ में अगर एक सीनियर सिटीजन या रिटायरमेंट के पास अगर कोई अपना व्यक्ति 58 ईयर्स की एज में है या 60 ईयर्स की एज में है और अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, या कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर, बेटा कहीं बाहर एनआरआई हैं या किसी और लोकेशन में सेटल्ड हैं और अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे लोकेशन है जहां उनको प्लान करना चाहिए फर्स्ट। सेकेंडली, उनको किस प्राइस बैंड में ये फाइनल करना चाहिए या कौन सी प्रॉपर्टी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उनका कंसर्न ROIs पे नहीं है, रिटर्न क्या होगा उस पे नहीं है, कौन सी एरिया ग्रोथ होगा उस पे नहीं, उनको ग्रोइंग एरियाज में नहीं, उनको ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लखनऊ के अंदर ऐसे जो पर्टिकुलर पॉकेट्स जो इस समय बहुत हॉट सेलिंग पॉकेट्स हैं, लाइक सुशांत गोल्ड सिटी, गोमती नगर एक्सटेंशन, शहीद पथ, वृंदावन योजना, मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं या एक सीनियर सिटीजन अपने लिए प्लान कर रहा है, क्योंकि ये सब पॉकेट्स में ग्रोथ अभी आने वाले 5 साल, 7 साल, 8 साल में आएगी। यहाँ पे माइक्रो मार्केट्स नहीं आई हैं, यहाँ पे जो वेजिटेबल या फ्रूट मार्केट बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली बात करूँ, जिसमें फार्मेसी या हॉस्पिटल्स भी हर ग्रेड का हॉस्पिटल सिर्फ मेदांता का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत गोल्ड सिटी जैसा लोकेशन जो है या गोमती नगर एक्सटेंशन जैसा लोकेशन है, उससे अगर हम अपने आप को हटाते हैं तो इंदिरा नगर, अलीगंज, जानकीपुरम, ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट एरियाज हैं जो बेसिकली काफ़ी समय से 40 साल के आसपास यहाँ पे लोग बसावट है, LDA की बहुत पुरानी योजनाएं हैं ये। तो यहाँ पे बहुत माइक्रो मार्केट बहुत हद तक ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और बस यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि यहाँ पे उस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिलना बड़ा मुश्किल है जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रीन सेटअप मिल जाए, अच्छी एमिनिटीज़ मिल जाएं, पार्किंग, सफिशिएंट पार्किंग स्पेस मिले। लेकिन ऐसे में मुझे लगता है ओरो जानकीपुरम एक्सटेंशन में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ओरो अटलांटिस स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं। बाकी इंद्रप्रस्थ ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स इंदिरा नगर में और पर्टिकुलर कुछ ऐसे उन्होंने प्रोजेक्ट अलीगंज एरिया में डिलीवर किए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बिल्डर का प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। सीतापुर रोड पे एल्डिको एटर्निया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा वेल कनेक्टेड है, क्योंकि बजट का एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये चैलेंज नहीं है कि ROI क्या चाहिए होगा। इन सभी सेगमेंट पे, इन सभी एरियाज में जो भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे शालीमार गैलेंट हो, एक बिल्कुल हाई एंड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है वो,
या अगर मैं बात करूं ओरो अटलांटिस जो एक मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, और एल्डिको एटर्निया वो भी एक मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, एल्डिको लक्सा। तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स जो अलीगंज, विकास नगर या इंदिरा नगर लोकेशन में एक्टिव हैं, ये प्रॉपर एंड यूज़र प्रोजेक्ट हैं। एंड यूज़र से मेरा मतलब है कि इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन जब आप इनमें इनकी एमिनिटीज़ यूज़ करोगे या रहने लगोगे तो आपको बहुत कन्वीनियंट होगा। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टर्म में मैं बात करूं, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में हम बात करें, माइक्रो मार्केट्स, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, फार्मेसी, हॉस्पिटल्स, आपका हजरतगंज से कनेक्टिविटी या नियर बाय मार्केट से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को हाउस हेल्प पे या किसी भी और किसी थर्ड पार्टी पे उनको डिपेंड नहीं रहना होगा। वो बहुत हद तक अपने ज़रूरतों के लिए खुद ही सेल्फ सफिशिएंट होंगे, और बहुत सारी चीज़ें उनको एक क्लोज विसिनिटी, 1 से 2 किलोमीटर की विसिनिटी में उनकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। जैसे बैंक्स में कभी जाना पड़ा, एटीएम को एक्सेस करना पड़ा, इस तरीके की सारी चीज़ें उनको इंदिरा नगर, अलीगंज, जानकीपुरम और सीतापुर रोड के आसपास की पॉकेट्स में सब अवेलेबल मिलेगा। और मेरे हिसाब से ये पहली चॉइस होनी चाहिए। और सेकेंडली अगर आप देख रहे हो तो, और अगर आप आशियाना के आसपास का लोकेशन देखते हैं, कानपुर रोड, आलमबाग के आसपास का लोकेशन देखते हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट्स कई मिल जाएंगे, लेकिन वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नहीं होंगे, उसमें ग्रीनरी बिल्कुल नहीं होगी, उसमें क्लब नहीं होगा। वहाँ पे बेसिकली कुछ अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और 55 से 70 लाख की रेंज में कई अपार्टमेंट के ऑप्शंस हैं। और मैं क्लियरली सीनियर सिटीज़न या जो बच्चे अपनी फैमिली को सेट करना चाह रहे हैं, अपने मम्मी पापा के लिए प्लान कर रहे हैं, मेरा उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन होगा कि अपार्टमेंट लाइफस्टाइल चूज करें ओवर विला या प्लॉट लाइफस्टाइल, क्योंकि फर्स्टली सिक्योरिटी इज़ ए प्राइम रीज़न। कभी अगर उनको एक वेकेशन पे जाना हुआ या कहीं किसी से मिलने जाना हुआ फॉर 15-20 डेज, 30 डेज, तो सिक्योरिटी बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। जो हाउस हेल्प है वो बहुत अच्छे इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। सेकेंडली वहाँ पे जो पूरा सोसाइटी जिस तरीके से बनती है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे एक जो सोसाइटी आपको अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट में मिलेगी वो जनरली आपको किसी भी विला या प्लॉटेड डेवलपमेंट पे नहीं मिल सकती है। जो एम्बियंस, जो ग्रीनरी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट में जितनी कम होगी, उसको मैनेज करना जितना आसान होगा वो विला के प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से नहीं होगा। और कभी बहुत इमरजेंसी हो गई तो अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट में कई इस तरीके के लेवल जहाँ पे आप गार्ड को अप्रोच कर सकते हैं। प्लॉटेड विला के में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गार्ड सिर्फ मेन गेट पे खड़े हो जाते हैं और अंदर गाड़ी कहाँ जा रही है ये एक इस पे चेक करना बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी टाउनशिप में इम्पॉसिबल है। लेकिन जब अपार्टमेंट में होता तो एक गार्ड गेट लेवल पे है, एक गार्ड टावर के लेवल पे है, तो आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको कोई डिलीवर करना है, कोई पैकेट्स, आज का ऑनलाइन ज़माना है, ई कॉमर्स का ज़माना है और बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स, अगर आपको उस समय मल्टीपल टाइम्स आपके घर पे आ रहे हैं तो आपको डोर खोलना, उसको कलेक्ट करना, उसको देन अगर एक्सचेंज में देना है, उसको रिटर्न करना है, तो ये बहुत हैसल फ्री हो जाता है अपार्टमेंट के केस में, क्योंकि वहाँ पे आप सारी चीज़ें गेट या टावर लेवल पे गार्ड को बात करके आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इजीली कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैसल फ्री हो जाती हैं उस गार्ड लेवल पे, टावर गार्ड के लेवल पे। अगर ये चीज़ आपको विला के ऑप्शन में नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर प्राइस बैंड की मैं बात करूं, क्योंकि अगर बजट में आप बिल्कुल भी मतलब बजट के लेवल पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं किया है पर्टिकुलरली कि किस बजट में जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि 1 करोड़ की सेगमेंट के अंदर अगर आप आते हो तो आपको फ्यूचर में सेल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर बहुत हाई एंड बजट में चले गए हैं तो सेल करने में डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। और ROI, वैसे तो ROI एक कंसर्न नहीं है, लेकिन उतना भी नहीं मिलेगा जितना एक बैंक FD दे रही है। तो 70-80 लाख के बजट में ही एक रिटायर्ड पर्सन को अपना फ्लैट फाइनल करना चाहिए। और अगर और छोटी यूनिट फाइनल कर सकते हैं तो 60 लाख या 65 लाख रुपीज़ के सेगमेंट पे जाएं, क्योंकि जैसे ही आप इससे नीचे के बजट में जाते हैं, नियर अबाउट 50 लाख में, या तो आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा,
या फिर आपको वो जो सोसाइटी उस पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर जो मैंने पर्टिकुलर लोकेशन बताए हैं, पर्टिकुलरली इंदिरा नगर साइड के लोकेशन या विकास नगर जानकीपुरम के साइड के लोकेशन, तो अगर आपका बजट 68 से लेके 80 के बीच में है तो आपके पास अच्छे ऑप्शंस अटर्निया में रीसेल के ऑप्शंस आ जाते हैं, ओरो अटलांटिस का ऑप्शन आ जाता है, और ये दोनों बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं एक सीनियर सिटीजन को या अपने जो बच्चे अपनी फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पेरेंट या पर्टिकुलर वो व्यक्ति को किसी भी हाउस हेल्प पे या थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा इन पर्टिकुलर लोकेशंस में। और क्योंकि ये एक सर्टेन टाइम बाद अगर आप कल को फ्यूचर में फैमिली आपके साथ शिफ्ट हो जाती है या आपको उस यूनिट को आगे जाके कभी बेचना पड़ता है, तो आप अगर बहुत बड़े टिकट साइज में उस यूनिट को परचेज करोगे तो उसका सेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में। और पर्टिकुलर इन लोकेशन पे बहुत हाई टिकट साइज की यूनिट बिल्कुल भी रिटर्न जनरेट नहीं करेगी। एल्डिको अटर्निया, ओरो अटलांटिस और इंद्रप्रस्थ के अगर आप प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, या फॉर दैट मैटर रोहित ग्रुप भी गोमती नगर के अंदर कटौता झील के आसपास में आपको रोहित और पूर्वांचल ये दो ग्रुप और मिल जाएंगे। और पर्टिकुलरली विभूतिखंड एरिया में देख रहे हैं तो ओमेक्स हाइट्स एक ऐसा ऑप्शन है, या एल्डिको एलिगेंस, ये सारे ही प्रोजेक्ट अपने पीक पे हैं अपार्टमेंट के, क्योंकि लोकेशन इतना अच्छा है कि आने वाले टाइम में रीसेल भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पर कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आरओआईज या कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और सीनियर सिटीजन अगर अपने लिए प्लान कर रहे हैं घर के रूप में, अगर आप किसी यूनिट को प्लान कर रहे हो तो उसको आप प्लान भी मत करें, बिकॉज फिर आपको लोकेशन डेवलपिंग पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे लगता है आज का वीडियो मेरा सीनियर सिटीजन्स जो अपने लिए घर देख रहे हैं या बच्चे अपने फैमिली के लिए घर देख रहे हैं उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा। पर्टिकुलर कुछ ऐसी लोकेशंस को मैंने टच करने की कोशिश करी है जिसके बारे में जनरली आज के टाइम पे वीडियो पे बात नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम लॉन्चिंग जो है वो शहीद पथ साइड पे है या IM रोड के साइड पे है। इस वजह से उन लोकेशंस पे बहुत बात हो रही है, और पर्टिकुलर कुछ वो लोकेशन छूट रहे हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, जहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं और अपने पीक पे हैं। तो आप अगर एक बहुत अच्छे सेगमेंट पे घर देख रहे हो जहां बजट आपका 2 करोड़ के आसपास है तो शालीमार गैलेंट, अगर आपका बजट कुछ 1.5 करोड़ के रेंज में है तो ओमेक्स हाइट्स एक ऐसा ऑप्शन है, ओमेक्स हाइट्स में आपको प्लान करना चाहिए। और साथ ही साथ एल्डिको एलिगेंस भी आप प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा और ऊपर का बजट है तो पूर्वांचल, किंग्स कोर्ट और रोहित हाइट्स एक ऑप्शन आपको गोमती नगर के अंदर मिल जाता है। और गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 1 में रोहित का एक और प्रोजेक्ट गैलेक्सी चल रहा है, वो भी ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सिटी से आउटर में भी नहीं है और एक डेवलपिंग एरिया में भी है, तो वो भी एक ऑप्शन आपको कंसीडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके अलावा अगर आपका टिकट साइज कुछ 80 लाख के आसपास है तो फिर एल्डिको अटर्निया और ओरो अटलांटिस, ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके रडार पे ज़रूर होने चाहिए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ मेरा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसी तरीके से हमको नई नई क्वेरीज सेंड करते रहें सो दैट कि हम नए रिफ्रेशिंग वीडियोस आपके बीच में लेकर आएँ, उस कंटेंट को कवर करें जो अभी तक कोई चैनल कवर नहीं कर रहा है। क्योंकि हम सिर्फ प्रॉपर कमर्शियली वीडियोस नहीं बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स को कवर करें और फिर उसको सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। हम जनरल क्वेरीज, ऑडियंस की क्वेरीज को भी कवर कर रहे हैं सो दैट कि ये चैनल मैक्सिमम रियल एस्टेट की क्वेरीज को कवर करे और रियल एस्टेट में होने वाले जिस पे लोगों का पैसा फंस रहा है, ब्लॉक हो रहा है, उसको कम से कम कर पाएं और रियल एस्टेट को लखनऊ लेवल पे तो एटलीस्ट बहुत ट्रांसपेरेंट कर पाएं। उम्मीद कर रहा हूँ ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।